बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म है, जहां एक ओर महागठबंधन के अंदर मतभेद की दरारें गहरी होती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने नए समीकरणों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। दोनों गठबंधनों में हुए ताजा बदलावों ने पूरे बिहार के चुनावी माहौल को बदल दिया है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा और जनता किसे मौका देगी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन की, जो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों से मिलकर बना है। हालांकि गठबंधन अब भी बना हुआ है, लेकिन इसके भीतर सब कुछ उतना सहज नहीं जितना बाहर से दिखता है। तेजस्वी यादव को अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसी के साथ सीट बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस को लेकर आरजेडी की चिंता साफ झलकती है, क्योंकि कांग्रेस की कमजोर पकड़ कई सीटों पर एनडीए के लिए रास्ता आसान बना सकती है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट यानी आपसी टकराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, जहां महागठबंधन के ही उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। इसका असर साफ है, वोटों का बिखराव और कुछ सीटों पर सीधा फायदा एनडीए को। अब जानते हैं एनडीए की नई चाल को, जहां बीजेपी और जेडीयू ने अपनी सीट शेयरिंग पॉलिसी पूरी तरह बदल दी है। अब दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़ेंगी, यानी 101 से 101 सीटें। लेकिन असली ट्विस्ट आया है चिराग पासवान की वापसी से। कभी एनडीए से अलग होकर वोट कटवा माने जाने वाले चिराग अब फिर एनडीए का हिस्सा है। उनकी पार्टी एलजेपी, जो चिराग पासवान के पिता ने बनाई थी, साथ ही एचएएमएस पार्टी और आरएलएम पार्टी को भी एनडीए में शामिल किया गया है। इससे एनडीए के अंदर पुरानी कड़वाहट काफी हद तक खत्म होती दिख रही है। 2020 में जो वोट बंटने से नुकसान हुआ था, अब वही वोट बैंक फिर से एनडीए की तरफ लौटता दिख रहा है। इसके साथ ही जेडीयू की भूमिका भी और मजबूत हुई है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति नीतीश कुमार के दबाव में बदलनी पड़ी। यानी अब एनडीए में भी नई पावर का समीकरण बना है, जहां हर पार्टी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं जनता के मुद्दे और असली जंग क्या है, क्योंकि चुनाव सिर्फ गठबंधन से नहीं जीते जाते, बल्कि जनता के मुद्दों से तय होते हैं। बिहार में इस बार जनता के बीच रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे सबसे ऊपर हैं। युवाओं में बेरोजगारी को लेकर नाराजगी है, महिलाएं सुरक्षा और सम्मान की बात कर रही हैं, और किसान अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। महागठबंधन जहां सामाजिक न्याय और रोजगार के वादे कर रहा है, वहीं एनडीए विकास और स्थिर सरकार का नारा दे रहा है। जबकि दोनों पक्ष जनता को यह यकीन दिलाने में जुटे हैं कि उनका मॉडल ही बिहार का भविष्य है। अब जानते हैं इसका असर और निष्कर्ष। कुल मिलाकर दोनों गठबंधनों में हुए ये बदलाव बिहार की सियासत को पूरी तरह दोबारा से शुरू कर दिया है। महागठबंधन के अंदरूनी मतभेद और सीट बंटवारे की दिक्कतें उसे कमजोर बना रही है। वहीं एनडीए में शामिल हुए नए दल, खासकर चिराग पासवान की वापसी, उसे पहले से ज्यादा एकजुट और मजबूत बना रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यहाँ आखिरी फैसला जनता करती है, और जनता का मूड आखिरी हफ्ते में ही साफ होता है। तो आने वाले चुनाव में मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। महागठबंधन अपनी एकता साबित करेगा या एनडीए अपनी रणनीति से सब पर भारी पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, 2025 में बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही गहरी और सटीक राजनीतिक विश्लेषण वाली रिपोर्ट्स।